अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से आपको मिलती हैं कमाल की रेमेडीज़। आज की इस रेमेडीज़ में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो हैज़े के लिए है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैज़े का मसला है वो लोग ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनका हैज़ा भी ठीक हो जाएगा। और हैज़े के साथ अगर हमको कै आ रही है या मोशन हो रहे हैं तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं मरीज़ को आसानी के साथ। ये बनने वाला नुस्खा है और बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मफीद और कारआमद तजुर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक पहुँचते रहें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो हैज़ा हमें क्यों हो जाता है? हम अपने ही जो है खाने पीने को जब हम इत्तेदाल से नहीं खाते उसकी वजह से हमें हैज़ा हो जाता है। और बाज़ लोगों को हैज़ा इस वजह से होता है जैसे हमने खरबूजा खाया ऊपर से पानी पी लिया, तरबूज खाया ऊपर से पानी पी लिया, इसकी वजह से हमें हैज़ा हो जाता है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करना। जितनी भी पानी की चीज़ें हैं, खरबूजा है, तरबूज है, सरदा है, गर्मा है, इन के ऊपर अगर आप पानी पिएंगे तो फ़ौरन ही आपको हैज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने पानी उसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमें प्यास तो लगती है। जैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास लगती है, दिल चाहता हम पानी पिए। जैसे ही मरीज़ पानी पीता है तो फ़ौरन वो हैज़े के अंदर मुब्तला हो जाता है और उसको जो है बहुत ज़्यादा कै आनी शुरू हो जाती है और उसके साथ बाज़ लोगों को मोशन भी लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपके किचन बहुत बड़ा दवाखाना है, आप किचन में जाएं और बड़ी इलायची जो कि आप ये देख रहे हैं, बड़ी इलायची काले दाने इसके हैं, आपने इस्तेमाल करने हैं। बड़ी इलायची तकरीबन आपने 8 से 10 अदद ये पीस ले लेने हैं और इसके दाने आपने निकाल कर इसको क्या करना है, कूट लेना है अच्छे तरीके से। जब ये दाने आप कूट कर इसके रख लेंगे तो इसमें पानी में आपने इसको उबाल लेना है। 1 गिलास पानी ले लीजिएगा। उसके बाद जब आपने इस दानों को उबालना है, उबालने के बाद इसके बाद ये मिश्री है, मिश्री सब लोग जानते ही हैं कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मिश्री का आपने इसमें इस्तेमाल करना है, चीनी की जगह आपने मिश्री इस्तेमाल करनी है ताकि पानी आपका मीठा हो जाए, मज़े का हो जाएगा। और ये आपने मिश्री इसमें इतनी ऐड कर लेनी है कि आपका पानी जो है इसमें मिठास आ जाए। चीनी आपने हर इस्तेमाल नहीं करनी कि मिश्री नहीं है, हम चीनी इस्तेमाल करें नहीं। मिश्री जो है ठंडी होती है और ये आपके हैज़े के लिए जो मरीज़ हैं उनके लिए मुफीद है। मिश्री मिलाकर आपने पिलानी है 2 टाइम। आपने जो है ये नुस्खा इसी तरह बनाना है और इसी तरह मरीज़ को आपने देना है। मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाएगा और तंदुरुस्त तवाना हो जाएगा। और ये नुस्खा आपने मरीज़ को रोज़ाना बनाकर इसी तरह ही देना है। ताज़ा बनाइएगा, ताज़ा बनाकर आपने मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। ये तो था एक छोटा सा नुस्खा, बहुत ही मुफीद और कारआमद तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा जिसको कि आपने इस्तेमाल करा है। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि मरीज़ को आपने ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ और इसके अलावा आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। खिचड़ी बनाकर आप मरीज़ को दे सकते हैं ताकि उसका मैदा जो है वो काम करे और खिचड़ी जो है नरम होती है। दलिया बनाकर दे सकते हैं, गंदम का दलिया आपने बनाकर देना है मरीज़ को। जितने भी हैज़े के मरीज़ हैं वो दलिया गंदम का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है हैज़े का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद है जब नरम ग़िज़ा खाएँगे तो आपका मैदा जो है वो जो है, बाज़ लोगों को जब ठोस ग़िज़ा खाते हैं तो मैदे में अल्सर होने का डर होता है, जिसकी वजह से अल्सर जब हो जाता है तो मैदा ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़ख़म बन जाता है। उस ज़ख़म को भरना बहुत मुश्किल है। आप जितनी मर्ज़ी दवाई इस्तेमाल करें मगर बहुत टाइम लगेगा कि आपका अल्सर ठीक हो जाए। मगर परहेज़ बता देंगे डॉक्टर, मैं ही क्यों ना हूँ, मैं कहूँगी ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिससे आपका ज़ख़म बार बार जो है वो ख़राब हो जाए और आपका जो है खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ लोग खून के क्या आना शुरू हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने नरम ग़िज़ा का ही इस्तेमाल करना। खुदा न खास्ता अगर मरीज़ को ये तकलीफ़ बढ़ गई तो फिर जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसी तरह बड़ी इलायची के 8 से 10 अदद पीस लेकर दाने निकाल कर आपने कूट कर पानी में उबाल लेना है और मिश्री मिलाकर मीठा करके 2 टाइम आपने मरीज़ को देना है। रिपीट पे मैंने आपको जल्दी से नुस्खा बता दिया है और इंशाल्लाह ताला आपका मरीज़ बहुत जल्द सेहतमंद और तवाना हो जाएगा। ठीक है जी। आज की खूबसूरत बात, पूरी दुनिया का सन्नाटा बता रहा है बादशाहत सिर्फ मेरे रब की है। ठीक है जी। इसके साथ ही बाजी फिर उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।